सनातन धर्म की व्यवस्था में शास्त्रोक्त विधि से निर्मित पंचांगों की महती भूमिका होती है, क्योंकि सनातन परंपरा में मानव जीवन से संबद्ध सभी श्रीमत एवं समार्थ कार्य कालाधीन तथा उसकी व्यवस्था पंचांगी द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए पंचांग निर्माण ज्योतिषशास्त्र के विषय में महत्वपूर्ण विषय के रूप में सिद्धांत के सभी ग्रंथों में प्रतिपादित है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कालांतरजन्य प्रभाव के सापेक्ष इसको धर्मशास्त्र अनुगामी एवं समसामयिक बनाए रखने हेतु वर्णन भी शास्त्रों में यथास्थान है, परंतु संप्रति काल एवं सिद्धांत भेद में भी विभिन्न प्रकार की पद्धतियों द्वारा साधित यहादि के गणितीय मानी तथा उससे निर्मित तिथि आदि मान में भी अधिक अंतर्दृष्टि गोचर होने लगा है, जिससे व्रत पर्वादि के निर्णय प्रभावित हो रहे हैं तथा समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसको नियंत्रित करने का दायित्व हम सभी पंचांगकारी का है, क्योंकि कहीं भी धर्म एवं शास्त्र से संबंधित भक्ति उत्पन्न होने पर समय समाज काशिस्थ ज्योति बिंदु की ओर ही देखता है, परंतु वर्तमान में प्रकाशित पंचांगों में भी गणितीय मानी की भिन्नता के कारण भेद उत्पन्न हो रहा है, जिसका मुख्य कारण सबीज और निर्वाज व्यवस्था का भेद है। वाराणसी से धनेश्वर के साथ पुनीत की रिपोर्ट। त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन हेतु पत्रकार वार्ता में जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। मुख्य रूप से अभिनंदन उनका करते हैं हमारे आदरणीय राजेश जी, हम लोगों के मित्र चंद्रशेखर जी, जिन्होंने आप सबों के साथ बैठाया है। मित्रों, आज जो वैश्विक चिंतन की बात होती है या सामयिक चिंतन की बात होती है तो हमेशा से काशी अग्रणी रही है, और काशी में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो सनातन परंपरा के लिए हमेशा अग्रसर रहा है, उसी के कड़ी में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो पहला लक्ष्य, पहला विषय है वह यह है कि जो आज पंचांग निकले जा रहे हैं उनकी शास्त्रीय व्यवस्था क्या है। क्योंकि आप देखें तरह तरह के पंचांग निकल रहे हैं, तरह तरह के सिद्धांतों को अपनाया जा रहा है। व्यापार तो है, अच्छी बात है, मनुष्य को अर्थकरी होने के लिए व्यापार की आवश्यकता है, लेकिन क्या उस व्यापार में हम धार्मिक मान्यताओं के संरक्षण का भी ध्यान रख रहे हैं? इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसकी क्या वैज्ञानिकता है, क्यों मिलाएं? कुछ लोग नया नया तर्क देते हैं कि 28-27 वर्ष का हो गया मांगलिक दोष नहीं लगेगा, कहीं शास्त्र में नहीं है। हम ना देखें तो क्या दिक्कत है, हम क्यों मिलाएं? आज प्रेम विवाह है, उसका क्या औचित्य है? लोग कहते हैं कि इसने प्रेम कर लिया उसका जीवन सुखमय है, उससे ये तमाम विषयों पे परिचिंतन और जो आज आवश्यकता हमारी मेलापक की दृष्टि से क्या है, इस पे गहन चिंतन होगा। सारे विद्वान देश के कोने कोने से नहीं, रूस से भी, नेपाल से, भूटान से और देश के प्रतिष्ठित जितने विश्वविद्यालय हैं सबके विभागाध्यक्ष ज्योतिष के या प्रतिनिधि अवश्य हमारे इस सम्मेलन में आ रहे हैं। हम सबका सुनेंगे, मंथन करेंगे और जो भी निष्कर्ष या जो भी तत्व होगा उससे आपको समय समय से अवगत कराते रहेंगे। इसमें महती भूमिका हमारे माननीय कुलपति जी की, कुलसचिव जी की है, वित्ताधिकारी की है, जिन्होंने छोटी मोटी जितनी भी आवश्यकता की फंडिंग है उन्होंने उपलब्ध कराई है। संकाय प्रमुख जो प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी हैं उनकी भी है, उन्होंने भी बहुत ताजे दिल से जिसको बोलते हैं बड़ी तन्मयता के साथ सारी संसाधन उपलब्ध कराया है। हमारे मित्रों का सहयोग भी है, विनय कुमार पांडे जी संयोजक हैं, सुभाष पांडे जी हैं, तमाम विभागीय मित्र, संकाय के और लोग भी जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, ये सारे सहयोग कर रहे हैं। मैं इसी सभी के माध्यम से समाज में बहुत हद तक हम लोग इस विषमताओं को दूर करने का प्रयास भी करते हैं। जैसा देखने को प्रत्यक्ष मिल रहा है कि सभी होली उसका उदाहरण है। इसके पहले दीपावली पे भी आप लोगों ने घमासान देखा, ज्योतिषियों का घमासान। इसमें सिद्धांत हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में प्रतिपादित है, नियम क्या होना चाहिए ये सब लिखा हुआ है, लेकिन कुछ सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, कुछ सरलता को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपने नए नए तरीके से अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी परंपराओं को ढोते हुए एक कुछ पंचांगों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि पंचांगों में विसंगतियां बहुत ज्यादा आ गई हैं। उसके मुख्य कारण के रूप में एक है
सबीज और निर्बीज। सबीज और निर्बीज का मतलब ये है, सबीज का मतलब है जो पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर से जो लोग डेटा, पंचांग, सूर्य सिद्धांत इत्यादि किसी ग्रंथ को नहीं जानते, सेंटर से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं लोकल टाइम में और उसे पंचांग छाप करके और उसको प्रसारित करते हैं। दूसरा एक जो होता है विश्वविद्यालयों में जो हमारे सिद्धांत के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, उन सिद्धांत के ग्रंथों के द्वारा पंचांग बनता है और उन पंचांगों में कालांतर जन्य प्रभाव से जो स्थूलता आती है उसको दूर करने का भी उपाय किया जाता है। तो वो उसको लेकर के हमारे शास्त्रों में व्यवस्था वर्णित है कि कहाँ ये जो दृश्य वाला पंचांग है उसको किन किन तथ्यों में लेना है और पंचतिथिवार, नक्षत्र योग, करण और व्रत पर्व के निर्धारण में किन किन ग्रहों को लेना है। तो उनकी व्यवस्था का ठीक से अनुपालन नहीं होना सबसे बड़ा कारण है और उसका मूल आधार जो है निर्बीज और सबीज है। तो सबसे पहले हम लोग ये निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं सभी पंचांगकार बंधुओं को बुला करके कि सबीज व्यवस्था ली जाए या निर्बीज व्यवस्था ली जाए, या किन किन अवयवों के निर्धारण में हम सबीज रखें और किन किन तथ्यों के निर्धारण में निर्बीज रखें। तो इससे एक बहुत बड़ा एक आधार प्राप्त होगा और हम आगे आने वाले 1-2 वर्षों में हम लोग उम्मीद करते हैं कि पंचांगों की एक रूपता की जो मुहिम चल रही है उसमें हमारा विश्वविद्यालय, ये विभाग, हमारा विभाग सबके सहयोग से और इसमें सफलता प्राप्त करेगा और निश्चित ही हम लोग समाज को एक अच्छा, जो ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य रहा है आदिकाल से ही समाज को पथ प्रदर्शित करने का, तो उस पथ प्रदर्शन के क्रम में हम लोग निश्चित अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। और भारत से इतर जो भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, जो भारतीय पर्व का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, ये समसामयिकी 2 ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा 3 दिनों तक चलेगी। नेपाल में भी पंचांग बनते हैं और भारत से ही पंचांग वेस्ट इंडीज में भी जाते हैं, त्रिनिदाद में भी जाते हैं, वहाँ के भी जो हिंदू या मॉरिशस में भी जाते हैं, वहाँ भी नाटिकल से पंचांग बनाए जाते हैं। तो भारत ही नहीं, भारत के अलग जो देश हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, पर्व और धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसीलिए कई देशों से विद्वानों को बुलाया गया है कि शास्त्र में एक रूपता हो सके और जो हम सनातन धर्म का व्रत पर्वों का पालन करते हैं, व्रत रखते हैं, आजकल प्रायः देखा जाता है कि सरकारें क्या करती हैं कि नाटिकल से या गूगल से सर्च कर लेती है, व्रत को और पर्व को लेकर के अवकाश घोषित कर देती है। उसके बारे में जानकारी जी, मैं प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, संयोजक अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष शास्त्र संगोष्ठी। 2 दिवसीय यह त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष शास्त्र संगोष्ठी का आयोजन ज्योतिष विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है, जिसके 2 मुख्य विषय हैं। एक जो है वो पंचांगों की समसामयिक व्यवस्था, जिसका आधार निर्बीज एवं सबीज है। दूसरा विषय जो है हम लोगों का है वो मिलापक विचार की समसामयिक व्यवस्था है, जिसमें दोष और परिहारों पर चर्चा होगी। क्योंकि आप लोग भी इस तथ्य से विदित हैं कि पंचांगों के सिद्धांत हमारे सिद्धांत ग्रंथों में स्थापित होते हुए भी व्रत पर्वों में काफी अंतर आ रहा है, जिसका एक मुख्य कारण गणितीय मानों का अंतर है। और उस गणितीय मानों का के अंतर में सबीज और निर्बीज व्यवस्था, जिसको आप सरल भाषा में कहें तो एक पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर से डेटा लेकर के पंचांग का निर्माण, दूसरा अपने पारंपरिक सिद्धांत ग्रंथों से बताए गए विधियों के अनुसार पंचांग का निर्माण। इन दोनों पद्धतियों में अंतर आने के कारण पंचांगों के गणितीय मानों में अंतर आ रहा है। तो इन गणितीय मानों को कैसे दूर किया जाए और उसके आधार पर व्रत पर्वों का निर्धारण किया जाए, जिससे कि व्रत पर्वों में एक रूपता बने, इस तरह का विभेद कोई उत्पन्न न हो, इसको केंद्र में रख करके और इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही दूसरा जो विषय विवाह मेलापक का है, जिसमें विवाह मेलापक से संबंधित जो भ्रांतियां हैं समाज में, कुछ लोग विवाह मेलापक को अनुपयोगी मानते हैं, कुछ लोग विवाह मेलापक को समाज में विवाह विलंब से होने का कारण मानने लगे हैं, तो जबकि यह हमारे दाम्पत्य जीवन का आधार है। तो इन भ्रांतियों का निवारण करते हुए हमारे जीवन में दाम्पत्य सुख विचार के लिए ये मेलापक कितना आवश्यक है, इसके विषय में बताना और समसामयिक क्या परिवर्तन उसमें हो सकता है उसके सिद्धांतों में, इसके विषय में चिंतन के लिए संगोष्ठी आयोजित की गई है। लगभग 200 से अधिक विद्वान इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, 4 देशों से लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके समापन और उद्घाटन सत्र के अतिरिक्त 5 सत्र होंगे और इसमें हम लोग इस पर परिचर्चा करके अंतिम सत्र जो होगा वो परिचर्चा का होगा, जिसमें हम लोग निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे ज्योतिष विभाग अध्यक्ष महोदय शत्रुघ्न त्रिपाठी जी कुछ इसके बारे में बताएं। जाके जो भी पंचांग बनेंगे या जो भी चीजें होंगी वो एक रूपता में आएंगी। जी हाँ, बिल्कुल।
सबसे पहले जरूरी होता है किसी चीज का एक मानक तय करना। मेरा नाम शत्रुघ्न त्रिपाठी है, मैं ज्योतिष विभाग का अध्यक्ष हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सबसे पहले ये तय करना पड़ता है किसी भी वस्तु या विषय के निर्माण में उसके मानक क्या होंगे। आज मानक पे ही प्रश्न चिन्ह है। जो आधुनिक तौर पे जिसे पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, वहां से लेकर के पंचांग बनाते हैं, और प्राचीन परंपराओं के सापेक्ष उनका मान भी नहीं है और उनके सिद्धांत भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं जो प्राचीन परंपरा की पद्धति से जो पंचांग बनाते हैं, ये पहले मानक तय हो कि आप किस पक्ष को धर्म शास्त्र की दृष्टि से व्रत त्योहार के लिए उपयोगी किसको मानते हैं, ये शास्त्र तय करता है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं तय करता है। तो इसके विषय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग का यह पहला प्रयास है। देश में अभी इस पे चिंतन भी नहीं हुआ है, जिस विषय को हम लोगों ने उठाया है कि ये तय हो कि आप सबीज मानते हैं कि निर्बीज। जैसे ये तय होता है कि सबीज मानते हैं कि निर्बीज, तो आपको बताएं 80% जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा। 20% के लिए हमारा ज्योतिष विभाग काम करेगा, कर रहा है, और 1 से 2 वर्षों के अंदर ही आपको एक ऐसा गणित प्रक्रिया बना के दे देगा जिस आधार पे देश में जितने प्रकाशक हैं पंचांग बनाते हैं वो बनाएं, प्रकाशित करें। इससे क्या होगा, एक रूपता होगी, एक स्थान में व्रत त्योहार का धार्मिक लाभ तो मिलेगा ही, कोई प्रत्यवाय नहीं लगेगा, हम पाप के भागी नहीं होंगे और आनंद के साथ मनाएंगे। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष जैसा कि आपने सुना, सच में अभी एक दो प्रोफेसर लाइव फेसबुक पर के आकर के इस पे कमेंट किए थे कि आपके मेलापक का कोई औचित्य नहीं है, विवाह में मेलापक बेकार है। पढ़े लिखे लोग ऐसे कहने लगे हैं। क्यों? वो अपने से घटाते हैं। आपकी वो व्यक्ति घटाता है जिसकी जन्म कुंडली सही प्रमाणिक नहीं है। हम चाहते हैं, हम कहीं बाधक नहीं हैं। चाहे प्रेम विवाह 8 प्रकार के विवाह हैं, हम क्यों एक विवाह की बात करेंगे? हम शास्त्र को मानने वाले हैं, तो सारे विवाह करें, लेकिन जो परंपरा हमारी है मेलापक की दृष्टि से, मेलापक कभी ये नहीं कहता कि इससे इसकी शादी ना करिए। हाँ, इसके बीच विवाह करने में कोई कठिनता दिखती है तो हम पहले ही उपाय करते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आज का सिद्धांत नहीं है। पहले ही उस मानक को बता देने से वो व्यक्ति उसकी अनुकूलता, उसके दोष को जान जाता है, तो आत्मसात कर लेता है और उसका दाम्पत्य जीवन बड़ी सुखमय चलता है। इस दृष्टि से गंभीर चिंतन करेंगे और इसमें काफी विद्वान आ रहे हैं। बोले जैसा कि मैंने बोला कि लेखराज शर्मा जी आ रहे हैं, जो आपको एक तरह से चमत्कारिक विद्या जो ज्योतिष को बोलते हैं, हस्तरेखा देखेंगे और जन्मांक चक्र शरीर के साथ नहीं है ग्रहों की, तो कैसे हस्तरेखा देख के व्यक्ति मैथमेटिकल कैलकुलेशन बना दे रहा है? ये चुनौती है, ये संसार को दिखाने लायक होगा। दूसरी बात, बहुत सारे वैज्ञानिक आ रहे हैं, मैथमेटिशियन आ रहे हैं कि आखिर ये जो एरर आ रहा है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बीज संस्कार कहते हैं, करने के लिए टाइमिंग एरर होता है, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या ज्योतिष विभाग सोच रहा है, इसको वो देखने आ रहे हैं। और शायद जाकर के कानपुर IIT है, मुंबई IIT के राम सुब्रमण्यम है, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि बात काशी से हो, और उसमें भी यदि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग से हो तो अनुकरणीय होता है। इन्हीं चिंतनों के साथ हम सभी 3 दिन आपसे मिलते हैं और करते हैं इस पे काफी गंभीर विवेचना।